मेरा नाम अपराजिता चंदेल है और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में इस वर्ष मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपके साथ इस परीक्षा की मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं शुरू करना चाहूँगी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से। आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 पार्ट रहते हैं, जीएस और सीसैट। सीसैट एक कंपलसरी पेपर है जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं और जीएस में आपको ज़रूरत है मैक्सिमम स्कोर करने की, क्योंकि मेरिट उसी के बेसिस पे बनाई जाती है। तो जीएस में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, इसके लिए मैं कहूँगी कि आपको पता है कि इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स ये सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड सोर्सेज मैंने रेफ़र किए हैं वो हैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोचिंग ली थी, तो उस टाइम पे जो क्लास नोट्स थे मैंने उन्हीं को बेस बनाकर न्यूज़पेपर की हेल्प से अपना इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। और ज्योग्राफी में 6 to 12th एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, हिस्ट्री में एनसीईआरटीज़ एंड स्पेक्ट्रम, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी एंड अलॉन्ग विद दैट सीसीईआरटी के में से आपको कुछ पार्ट्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी में डांस, म्यूज़िक और कुछ कंपोनेंट्स आर्ट एंड कल्चर के नहीं हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर और मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर मैगज़ीन, जैसे कि मैंने जो रेफ़र की थी वो विजन आईएएस की मैगज़ीन थी, तो आप इनको अगर रेगुलर तरीके से पढ़ेंगे और आप नोट्स मेकिंग पे मैं आपको स्पेशली एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि क्योंकि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत तो ऑलमोस्ट नोट्स के फॉर्मेट में है, लेकिन इसके अलावा आप बाकी जो भी बुक्स पढ़ें उनको कंपाइल कर लें एक ही नोट्स में, और उन नोट्स को आप रेगुलर अपडेट करते रहें। जैसे कि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी उसमें कुछ भी नया आता था जो हमारे स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड है, तो मैं उसे अपने नोट्स में ही स्टैटिक पार्ट के साथ करंट अफेयर्स को ऐड कर लिया करती थी। तो इससे ये होगा कि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में आप जब भी उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो आपका बार बार रिवाइज़ होता रहेगा। इसके पश्चात प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। जब मैंने एचएएस, क्योंकि इससे पहले मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रही थी, तो पर्टिकुलरली जब मैंने एचएएस पे फोकस शुरू किया तो मैंने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पिछले 5 ईयर के प्रश्न पत्र इंटरनेट से डाउनलोड किए, प्रिंट किए और 5 का पैटर्न समझने की कोशिश की। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा वो समझ पा रहे होंगे कि जैसे पद्मा अवार्ड्स, ये ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन बनता है और यू आर श्योर कि ये क्वेश्चन रहेगा। इफ़ यू डू इट वेल यू कैन क्रैक, और अगर आप नहीं उसको पढ़ते जाते हैं तो यू कैन नॉट डू दैट क्वेश्चन। इसी तरह से स्कीम्स जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लेकर आती है, कुछ क्वेश्चंस और भी ऐसे हैं जो आप देखेंगे हर ईयर रिपीट होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और उन्हें अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वो तो आपको करना ही है, उसको आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज कट ऑफ इस टाइम पे ऑलमोस्ट 110 के आसपास रहेगी एंड यू मस्ट ऑलवेज एम टुवर्ड्स 120+। हिमाचल प्रदेश का जो क्वेश्चन पेपर है, आप देखेंगे कि फैक्चुअल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और जब तक आप उसको फोकस्ड, डेडिकेटेड तरीके से टिपिकल वही वैल्यूज़ याद नहीं करेंगे तब तक आप टिक मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन कीजिए, अच्छे से उन्हें देखिए, एनालाइज कीजिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और उन पे स्पेसिफिकली लास्ट 1 ईयर में क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, एंड दिस वे यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। और एक चीज़ पे और ध्यान दीजिएगा कि आपका स्टैटिक पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप स्टैटिक पार्ट से मार्क्स नहीं लूज़ कर सकते। द कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो ये पार्ट आप नहीं लूज़ कर सकते। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एट स्टैटिक। इसके बाद
मैं आप CSAT के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक बेसिक जो 10th लेवल का मैथ्स होता है उसको आप कीजिए और जनरल इंग्लिश की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो प्रीवियस हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ही पेपर हैं 2012 से लेके अब तक के, आप उनको देखिए और उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप उनको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और जो एरियाज़ आपके वीक हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको उन सब के अलावा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। CSAT के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ही पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र डाउनलोड करके उनको 2 से 3 बार सॉल्व करके जाएंगे तो निश्चय ही आपको CSAT में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मात्र आपको 33% स्कोर करना होता है। इसके अलावा मैं अब मूव करूँगी मेंस की स्ट्रैटेजी पे। तो सोर्सेज जो प्रीलिम्स के लिए हैं वो ही मेंस के लिए रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन सेग्रीगेटेड नहीं हो सकती। आप जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं वही आपके प्री में ही आपका साथ देगा, लेकिन सिर्फ ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। मेंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनालिसिस पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं कहूँगी कि हर एस्पेक्ट को एक रियल लाइफ से देखने की कोशिश करें और उस पर जेन्युइनली सोचने की कोशिश करें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कोई भी इशू जब न्यूज़ में आता है तो हमेशा उसके हर पहलू पर खुद से विचार करने की कोशिश करें और साथ में न्यूज़पेपर्स से अपने आइडियाज़ को बिल्ड करने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जैक्ट आइडियाज़ को नहीं, प्रोज और कॉन्स नहीं सोच पाते हैं, लेकिन जब हम अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उनको अपने विचारों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें वो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए न्यूज़ में इंडिया और रशिया का कुछ चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इंडिया रशिया के रिलेशनशिप्स में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको अलग से उनको नोट कीजिए। जो इंडिया रशिया के बीच में कुछ कंसर्न्स हैं जिनको सॉल्व कर हम अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं, उनको भी नोट कीजिए और आप ये एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कीजिए कि इंडिया रशिया का रिलेशनशिप बेटर कैसे हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक हो जाएगी। मैं एक और उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ट्रंप ऑर्डर्ड विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम सीरिया एंड अफ़गानिस्तान। तो जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो आप उसके अलग अलग पहलुओं को सोचिए, जैसे कि विड्रॉल करने से सीरिया या फिर अफ़गानिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, और आपके सुझाव से ये प्रोसीजर अगर है भी, होना भी चाहिए, तो किस तरह से होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए ताकि एक स्मूथ विड्रॉल हो सके। हमेशा कंस्ट्रक्टिवली सोचिए कि कैसे जो भी इशू या प्रॉब्लम उठ रही है उसको सॉल्व किया जाता है। ये सोच आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, बल्कि आप देखेंगे आप दिन पर दिन एक बेहतर इंसान भी बनते जाएंगे और आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर भी एक्चुअली यही करना है। तो इफ़ यू एनालाइज इट डीपली यू विल रियलाइज़ कि एग्ज़ाम प्रोसीजर विल इटसेल्फ मेक यू लर्न द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डेफिनेटली द निटिग्रिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम बाद में सीखेंगे, लेकिन सोच, एक ऑप्टिमिस्टिक तरीका और कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस हम एग्ज़ाम प्रोसीजर के दौरान ही सीख जाते हैं। इसके बाद मैं इंटरव्यू की तरफ मूव करना चाहूँगी। तो इंटरव्यू में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें हमारी एजुकेशन, हमारी जॉब एक्सपीरियंस और हमारी हॉबीज़, इन सभी एरियाज से क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको ये एक सैम्पल के तौर पे दिखाना चाहूँगी कि मैंने इसकी प्रिपरेशन कैसे की थी। मेरी एक नोटबुक मेंटेन की थी क्योंकि मैं ऑफिस भी जाती थी। तो इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत सोचने की ज़रूरत होती है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आपने किस किस स्टेज पर क्या क्या किया, उस सब को रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। तो आई मेड अ नोटबुक लाइक दिस, जिसमें मैंने अपने डैफ का हर एक पोर्शन हाईलाइट किया, जैसे कि मेरा नाम, उसके बाद मेरी हॉबीज़, देन द बेसिक क्वेश्चंस वी कैन गेट इन इंटरव्यू लाइक व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन
and what are your strengths, weaknesses, these kind of questions. Then my job related aspect. उसके बाद हिमाचल से स्पेसिफिकली क्या पूछा जा सकता है और लेटेस्ट करंट में क्या रहा है उस पर अपना ओपिनियन। तो इससे ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे, आप हर एक इशू को अच्छे से एनालाइज करके अपने पॉसिबल क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपकी कॉन्फिडेंस का टेस्ट है और आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट है, बिकॉज नॉलेज का टेस्ट यू हैव ऑलरेडी गिवन इन मेंस एंड प्रीलिम्स। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी करेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम्स। इस सब के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जॉब के साथ तैयारी की, तो मैंने किस तरह से तैयारी की और किस तरह से टाइम मैनेज किया। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कम टाइम मिल पा रहा है, बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ मोर अबाउट स्ट्रैटेजी। येस, टाइम इज़ नीडेड, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, किंतु उससे ज़्यादा आप किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो मैटर करता है, आप क्या स्ट्रैटेजी बनाकर कर रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखा अपनी जॉब के साथ साथ। कुछ एरियाज़ थे जो मुझे पता था कि मुझे रिवाइज़ ही करना है, ऑफिस के जब भी फ्री मोमेंट्स कुछ मिलते हैं तो मैं उसमें कर सकती हूँ। तो आई यूज़ टू ऑलवेज़ कैरी दोज नोटबुक्स विद मी। जैसे कि हिमाचल का ही ले लीजिए, जगमोहन बलोकरा एक बहुत ही आपने सबने देखा ही होगा कि एक हैवी बुक है, लेकिन क्योंकि ऑफिस जाते वक्त मैं हर वक्त उसको कैरी नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसके डिफरेंट चैप्टर्स को अलग से बुक को एक तरह से आप समझ लीजिए कि बुक के डिफरेंट चैप्टर्स को अलग करके उनको कवर करके एक छोटी छोटी बुकलेट्स बना ली थी। और जब भी मुझे पढ़ना होता था तो आई यूज़ टू कैरी अ सिंगल बुकलेट टू द ऑफिस इन लंच आवर्स, और जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं ऑफिस में पढ़ती थी। लेकिन उसके अलावा कैसे पढ़ाई करनी है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इवनिंग एंड मॉर्निंग आवर टाइम मैनेजमेंट। जॉब वालों के लिए मेरा एक सुझाव है कि क्योंकि पूरा दिन जॉब पर जाने के बाद शाम को यूजुअली हम सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी। तो व्हाट आई स्टार्टेड वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे कि अराउंड 4:35, ताकि मॉर्निंग का एक स्ट्रेच जैसे कि 5 बजे से लेके 8 बजे तक का, बिकॉज ऑफिस यूजुअली स्टार्ट एट 9:30, 10 इस तरह से टाइमिंग्स रहते हैं। तो आप वो टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड द स्ट्रेच ऑफ टाइम यू गेट वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप रात में भी पढ़ सकते हैं, बट पर्सनली फॉर मी ऑफिस से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती थी और मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी, सो आई स्टार्टेड डूइंग इट इन मॉर्निंग। इवनिंग आवर्स में भी आई यूज़ टू रीड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल दिस इज़ कि मैं क्या करती थी, मैं एक स्टिकी नोट रखती थी। तो उस स्टिकी नोट पे आई यूज़ टू राइट व्हाट ऑल टास्क आई हैव टू डू फॉर द डे, एंड बिलीव मी, वो हर एक टास्क करने के बाद जब आप अपनी स्टिकी नोट से उसको डिलीट करते हैं या उसको काटते हैं, यू विल गेट इमेंस सेटिस्फेक्शन। और इसकी वजह से आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज यू विल ऑलवेज नो व्हाट टू रीड नेक्स्ट। बहुत छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, लेकिन डेली उन टारगेट्स को फुलफ़िल कीजिए, अचीव कीजिए। अपने लिए बहुत ह्यूज टारगेट्स मत रखिए, बी रियलिस्टिक कि मैं 5 दिन, लाइक आई यूज़ टू हैव 5 days वर्किंग, तो 5 दिन में आई यूज़ टू नो कि मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ सकती हूँ आज के दिन में, तो मैं उतना ही रखूँगी, जिसमें मेरा न्यूज़पेपर रहेगा। वाइल कमिंग एंड गोइंग टू ऑफिस, येस यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। हाउ? आप न्यूज़ सुनिए, राज्यसभा के वीडियोज़ which are very important. I will like to mention राज्यसभा के बिग पिक्चर, इंडियाज़ वर्ल्ड। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जैसे कि ABP न्यूज़ की हैं प्रधानमंत्री, देन टॉकिंग हिस्ट्री, जो कि आपको पढ़ाई में बहुत मददगार साबित होंगी। हिस्ट्री से लेके पॉलिटी से लेके ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट दे विल बी यूज़फुल। स्टडी IQ के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ऑफिस में आते जाते रीड देम, वॉच देम, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप करंट अफेयर्स या न्यूज़ सुन चुके होते हैं, तो द नेक्स्ट डे व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर, इफ़ नॉर्मली आपको 1.5 घंटा लगता है,
आपको 45 मिनट्स ही लगेंगे, तो यू विल बी एबल टू सेव अनदर हाफ एन आवर देयर। तो व्हाट आई विल से इज़ कि ऑफिस के साथ बेस्ट वे टू स्ट्रैटेजाइज इज़ कीप अ स्टिकी नोट विद यू, राइट व्हाट यू ऑल हैव टू डू इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, और जैसे जैसे आप अपने टास्क अकम्प्लिश करते जा रहे हैं, कीप स्ट्राइकिंग देम ऑफ। बिलीव मी, इट विल गिव यू इमेंस प्लेजर एंड यू विल बी एबल टू बी डिसिप्लिन्ड, और आप हमेशा अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। एंड येस, रिमेंबर, थोड़ा आपको अपनी बाकी इवेंट्स को वीकेंड्स के लिए पोस्टपोन करना होगा। जैसे कि सैटरडे संडे आई यूज़ टू मेक श्योर दैट आई एक्सटेंड माई स्टडी आवर्स, और जो वीक डेज़ में मैं नहीं कवर कर पाई हूँ वो मैं वीकेंड्स में कर पाऊँ। आपको हॉलीडेज़ होते हैं तो यू मे हैव टू कट, इफ़ यू आर वर्किंग यू मे हैव टू कट डाउन योर एक्स्ट्रा विजिट्स हेयर एंड देयर, बट आई गेस इट्स फाइन, क्योंकि if we are able to do it thoroughly for particular year, so it will not need much time. And apart from this, I'll say कि there are many moments जब आपको लगेगा कि especially for those who are working कि नहीं हो पा रहा है, मतलब I am not able to do it since last 3-4 days. री-स्ट्रैटेजाइज योर टारगेट्स, अपने टारगेट्स थोड़े से कम कर दीजिए, बिकॉज 3-4 डेज अगर आप अपने छोटे वाले टारगेट्स को ही अचीव कर पाएंगे, यू विल गेन द एनर्जी अगेन एंड देन इंक्रीज योर टारगेट्स। तो यू नो, डायनेमिकली सेट योर टारगेट्स, टारगेट सेट करना, नोट करना उनको और उनको अचीव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ 1 year long process, 1 year long exam, और डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड समटाइम्स आई एग्री, देयर कम सम मोमेंट्स जब हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, तो आई विल से कि ऑलवेज यू नो रिमेंबर 2 lines कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कीप स्ट्राइकिंग, कीप स्टडिंग, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप द स्पिरिट्स हाई। आप ज़रूर कर पाएंगे, आज नहीं तो कल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू नो, रादर देन सीइंग एन इम्प्रूवमेंट कि मेरा डे नाइट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जस्ट ऑब्जर्व योर लिटिल माइन्यूट इम्प्रूवमेंट्स यू मेक एवरी अदर डे। आपको रोज़ कुछ नया पता चलता है। अप्रिशिएट योर सेल्फ, लर्न टू अप्रिशिएट योर सेल्फ इज़ अनदर वन मेजर पॉइंट। जब भी आप अपने टारगेट्स अचीव करते हैं, खुश होइए, खुद को क्रेडिट दीजिए एंड देन सेट सम अदर टारगेट्स एंड मूव अहेड। और पॉजिटिविटी रखिए हमेशा। मुझे लगता है कि जो एक कमी, आई क्रैक दिस एग्ज़ाम इन माई 5th attempt, तो जो एक कमी मेरे अंदर थी पिछले अटेम्प्ट्स में, दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ माई सेल्फ एंड अ लिटिल बिट ऑफ लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस बार मैंने इन दोनों चीज़ों पे काम किया। स्ट्रैटेजी, आई यूज़ टू स्ट्रेटेजाइज, बट कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कभी कभी कम हो जाता था। तो दिस टाइम आई इंश्योर्ड कि आई विल ट्रस्ट माई सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ट एंड योर माइंड, और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। और जो आप कर रहे हैं उसको टेस्ट कीजिए रिपीटेडली। यू नो, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू विल गेट टू नो, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस वी आर स्टडिंग फॉर सो मच टाइम, यू विल गेट टू नो। और नो करने का सबसे अच्छा तरीका है गेट बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, यू विल रियलाइज़ कि मुझसे इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, इट मीन्स बी हैप्पी कि आप अच्छी सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन इफ़ यू फील कि आप जो भी पढ़ पा रहे हैं आप उसको क्वेश्चन से देख के रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, देन यू नीड टू री-स्ट्रेटेजाइज, चेक योर सेल्फ, बट बिलीव योर हार्ट एंड योर माइंड। दिस इज़, यू नो, बार बार यहाँ वहाँ I also asked many people, but you know, what we keep on trying to do is we always ask people कि आपने क्या strategy follow की और कहाँ से पढ़ना है। Fix your things, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, thorough analyze it once and then fix it. Change it only after, you know, a deep analysis. आप एक बार पूरी तरह से एनालाइज कीजिए कि जो आप कर रहे थे क्या वो गलत है, और अगर वो सही में गलत है सिर्फ तब उसको बदलिए, वरना खुद पर भरोसा रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है अटेनिंग योर स्मॉल टारगेट्स रेगुलरली एंड डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आई स्पेसिफिकली फोकस 2 चीज़ें यू शुड बी ऑलवेज हैविंग, योर सिलेबस and a copy of your previous year question papers.
हिमाचल प्रदेश के लिए भी स्पेसिफिकली व्हाट आई डिड वाज आई टुक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑल द सिलेबस एंड आई रोट ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज अभी तक एग्ज़ाम एक ही बार हुआ था, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे आई रोट देम ऑल हेयर एंड देन आई कुड मेक आउट कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस आना रह गए हैं, बिकॉज इट इज़ यूजुअली अ प्रैक्टिस कि दिस सेम नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का जो बिल्कुल लास्ट ईयर का क्वेश्चन था वो शायद रिपीट ना हो, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू कवर ऑल दी सिलेबस, लेकिन पर्टिकुलरली वो एरियाज़ जो पिछले 1 या 2 साल में नहीं पूछे जा रहे हैं दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, तो उनको आप डिटेल में तैयार कर सकते हैं. एंड फॉर 20 मार्कर्स इन हिमाचल आई विल मेंशन कि यू विल बी वेरी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चंस 20 मार्कर्स में आएंगे. प्रिपेयर देम वेल, क्योंकि एग्ज़ाम में बिकॉज द पेपर इज़ सो लेंदी we do not have time to think much on every question and then write. Definitely there will be some uncovered questions जो आपने तैयार नहीं किए होंगे अच्छे से, जिन पे आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो उन पे आप सोच के लिख सकते हैं, but still you must try to prepare maximum of the areas which are actually mentioned in the syllabus. And the sources, कुछ हिमाचल के एरियाज़ को कवर करने के लिए we need to cover, I feel I covered them from the website of the government itself. The economic survey and the budget, they are very essential for your exam, because essay, GS papers, or even if your optional is polity, public administration, where dynamic aspects are covered, आपको economic survey, budget और जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं they will come in very handy, और उनको बार बार देखिए, अपने सिलेबस से रिलेट कीजिए. आई मेड अ नोटबुक जिसमें मैंने सिलेबस डिवाइड किया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3. आई रोट अ टॉपिक हेडिंग और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट था वो, एंड उससे रिलेटेड जो भी करंट पार्ट आता था मैं वहीं पे लिख लेती थी, वहीं पे ऐड कर देती थी. तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज़ कि जो भी सिलेबस में टॉपिक है, हर एक टॉपिक का आई हैड द स्टैटिक पार्ट, आई हैड द डायनेमिक पार्ट, तो मेरा सब कुछ था. And that too only in a single page. So for instance, GS का पेपर 1 है और उसमें आपके पास for example 50 to 60 टॉपिक्स हैं, तो 50 to 60 टॉपिक्स के आपके पास almost 30 to 40 पेजेस के नोट्स होंगे. And that too हम लोगों को नोट्स मेकिंग थोड़ी सी ब्रेविटी के साथ करनी चाहिए. Try to make your notes brief, ताकि एग्ज़ाम से बिल्कुल पिछले दिन you will be able to revise the complete syllabus. उससे ये फ़ायदा होगा that you will gain confidence and again you will be able to recall much more things in the paper next day. मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और उन्होंने ये जानना चाहा कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए. हिंदू न्यूज़पेपर सिविल सर्विसेज अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो इट इज़ अ कंपल्शन, मतलब इट मस्ट बी रेड वेरी थॉरली, प्रॉपर नोट्स मस्ट बी मेड एंड दे मस्ट बी रिवाइज्ड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ा जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, देन कैन वी गो फॉर अ मंथली मैगज़ीन. पर्सनली ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मेरे हिसाब से आई बिलीव कि जब मैं मंथली मैगज़ीन एंड में पढ़ती थी तो इट बिकेम टू हैवी फॉर मी टू रिमेंबर. तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, चाहे आप थोड़ा कम टाइम देकर पढ़िए, आप अगर डेली पढ़ते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे चीज़ें एब्जॉर्ब करता है. इट विल नॉट बिकम एन एडिशनल सब्जेक्ट फॉर यू. अगर आप मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं, जैसे मैं अगर पढ़ती थी, तो मुझे वो एक एडिशनल सब्जेक्ट लगता था. लेकिन अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो ग्रेजुअली द टाइम फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और आपको वो एक नॉर्मल प्रक्रिया लगेगी. आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, नया याद कर रहे हैं. इट विल गेट इंटरनलाइज्ड इनटू यू, और मुझे लगता है कि दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो जस्ट रीडिंग द मंथली मैगज़ीन्स personally I would not suggest, but yes, if it works for you and you still don't have time to read newspaper daily, you can go for it. I followed Vision IAS magazine. आप कोई भी एक magazine follow कर सकते हैं, but yes, remember, follow only one magazine. Don't move to multiple sources. Cover them, re-revise them multiple number of times, because आपको वो इंटरनलाइज तभी हो पाएंगे जब आप बार बार पढ़ेंगे, और आप एग्ज़ाम में भी तभी उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे अपने आंसर्स में जब आप
बार बार उनको रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले 4 बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एग्ज़ाम दिया, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू स्कोर। तो मैं इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगी कि अपना ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ कर चुनें। अपने ऑप्शनल का चयन करते समय अपने इंटरेस्ट के साथ करंट लेटेस्ट पैटर्न भी देखें। It is being said कि yes, the interest matters the first, but it cannot be denied कि जो present level of competition है, you will have to see the scoring patterns of the exam. अपना ऑप्शनल सोच समझ के चयन करें और उसे थॉरली पढ़ें, क्योंकि ऑप्शनल कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर रैंक एज वेल एज योर सिलेक्शन एज वेल एज द सर्विस यू गेट। मैंने इस बार चेंज किया, एंथ्रोपोलॉजी रखा, and luckily, thankfully, because I had biology in my 12th standard and I was quite fond of biology. I could do well in the subject and I scored pretty well. तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत ही सोच समझ कर अपना ऑप्शनल चूज़ करें। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि कुछ भी हो जाए, हार मत मानिएगा। रिपीटेडली अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों को एनालाइज़ कीजिए एंड प्रोबेबली उनको बेस्ट एनालाइज़ करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम ये देखिए कि आपने लास्ट टाइम से कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की थी, उसके बाद आपका स्कोर कैसे इम्प्रूव हुआ, और अगर स्कोर कुछ एरियाज़ में इम्प्रूव हुआ तो व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर पॉइंट या व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर आइडिया विच यू चेंज्ड। अगर आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, दैट थिंग वर्कड फॉर यू, उसको फोकस कीजिए, उसको और इंटेंसिटी उसकी बढ़ाइए और उसी पे काम करिए। यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट फॉर श्योर। एंड अनदर थिंग, जस्ट कीप कॉन्फिडेंस in your strategy, learn from the experience of others, but remain focused and keep your sources limited, read more and also writing practice ज़रूर कीजिए। One of the sources I used was, there is a website IAS Baba, उनका TLP program is free of cost available online, जिसमें वो sample answers भी देते हैं। I used to practice from there, आप कहीं से भी practice कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स ज़रूर देखिए, सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स एंड प्रैक्टिस, दीज आर द 3 थिंग्स। येस, कॉन्फिडेंस अपार्ट फ्रॉम देम, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। क्लोजिंग में बस यही कहना चाहूँगी कि आई बिलीव वट एवर पॉइंट्स आई गेव यू आपको हेल्प करें, और आई विल से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन पोस्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस। आई माइट हैव मिस्ड मेनी थिंग्स हेयर, but still I'll love to address whatever you people ask. Keep posting, keep writing and keep studying hard. Don't lose confidence, don't lose your motivation, be motivated and keep working. Thank you so much.